गुड मॉर्निंग क्लास। एक बार फिर से आपका लक्ष्य 24 में स्वागत है और मैं राज सर आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा टॉपिक क्या है? वर्ग और आयत में संबंध। यही ना, वर्ग और आयत में क्या संबंध होता है, इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके पहले हमने वर्ग के बारे में भी पढ़ लिया है और आयत के भी बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, तो वर्ग और आयत दोनों टॉपिक हमने डिस्कस तो कर लिया है, लेकिन दोनों के रिलेशन के बारे में अभी तक बात नहीं किया है। जब भी हमने बात किया है, वर्ग के बारे में अलग से बात किया है और आयत के बारे में अलग से बात किया है। दोनों को एक साथ लेकर के हमने बात नहीं किया है। तो अब इस बार जो हम आज क्लास लेंगे उसमें हम वर्ग और आयत दोनों को एक साथ लेकर के चलेंगे। ओके, और आज कोशिश करेंगे कि वर्ग और आयत का संबंध जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो एक छोटे से रिलेशन से स्टार्ट करते हैं ना। क्वेश्चन लिखिएगा। प्रश्न है, एक वर्ग और आयत की परिधि बराबर है, एक वर्ग और एक आयत की परिधि क्या है? बराबर है। ये हमने कहा यदि उनके क्षेत्रफल ए मीटर स्क्वायर, कैपिटल ए लिखेगा, कैपिटल ए मीटर स्क्वायर और कैपिटल बी मीटर स्क्वायर और कैपिटल बी मीटर स्क्वायर हो तो सही कथन क्या है? तो सही कथन क्या है? मैं आपके सामने 4 कथन रख रहा हूं। पहला कथन है A इज लेस देन B। दूसरा कथन है A इज लेस देन आर इक्वल टू B। और तीसरा कथन है A इज ग्रेटर देन B। और चौथा कथन है A इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू B। ये 4 ऑप्शन मैंने आपके सामने रखा है और आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, तो चलिए भैया, जो हमारे साथ वीडियो में जुड़ते हैं वो थोड़े लंबे समय तक ध्यान दें, पढ़ा करें। ये नहीं कि बीच में वीडियो छोड़ करके भाग गया है तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, तो अगर वीडियो देखते हैं तो थोड़ा धैर्य रख करके और लंबे समय तक देखिए। और इस चैनल पर गणित के फर्स्ट पेपर का सब वीडियो जो है बना करके डाला गया है। प्लेलिस्ट में जा करके आप हर एक चैप्टर को देख सकते हैं। और अगर हम बात करें तो सेकेंड पेपर हमने पढ़ाना शुरू किया है, जिसमें कि हम काफ़ी डिटेल पढ़ाई करवा रहे हैं। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़ करके अपनी तैयारी क्या कर सकते हैं। चलिए, प्रश्न को थोड़ा ध्यान दीजिए। एक वर्ग और एक आयत की परिधि क्या है? बराबर हैं। यदि उनके क्षेत्रफल A मीटर स्क्वायर और B मीटर स्क्वायर हो तो सही कथन क्या है, आपको चुनना है। ठीक है, ये 4 कथन में से सही कथन कौन है? कौन सा? किसी ने कहा पहला सर कथन सही है, और किसी का? चलिए, आप लोग लगाने का प्रयास करिए। चलिए भैया, हम देखते हैं। अच्छा, देखो क्या कहा गया कि एक वर्ग है। चलो भैया, एक वर्ग है और क्या है? और एक आयत है। तो एक वर्ग की बात किया गया है और एक आयत की बात किया गया है। दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि उनकी परिधि क्या है? परिधि बराबर है। यानी वर्ग का जितना परिधि है उतना ही आयत की भी परिधि है। दोनों की परिधियां क्या हैं? बराबर हैं। ठीक, जैसे कि मैं आपके सामने एक वर्ग बना ही देता हूं। अगर मान लीजिए हमने एक वर्ग बनाया, ये वर्ग की खासियत क्या होगी कि उसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, हर कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो ये एक वर्ग बना दिया।
चलिए इस वर्ग को बना करके इसकी भुजा हमने मान लिया कि चलो इसकी भुजा कितनी है 3, तो इसकी अगर ये वाली भुजा 3 है तो ये वाला भी 3 होगा, ये वाला भी 3 होगा और ये वाला भी 3 होगा। तो इसकी परिधि क्या होगी? परिधि का मतलब परि मतलब चारों तरफ, धी मतलब परिधि, परिधि मतलब कि चारों तरफ की जो नाप होती है इसकी क्या है? परिधि है। किनारे किनारे की नाप को ही क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं ना। तो चलिए इसकी परिधि मतलब परिमाप, 3 3 3 3 3 चौके 12, तो इसका परिधि 12 है, मतलब परिमाप 12। परिधि कर लीजिए, परिमाप कर लीजिए, बात एक ही है। ओके। और अगर मैं एक आयत बना दूं, चलिए एक आयत बना देता हूं, तो इसको भी हमको क्या रखना है? 12 ही रखना है। तो एक काम करता हूं, इसको मैं चलिए 4 कर देता हूं, इसको 4 कर देता हूं, 4 4 8, 8 2 10, 10 2 12। तो ये देखिए आयत हो गया। दोनों की परिधि आपस में क्या है? बराबर है। दोनों की परिधियाँ आपस में क्या हैं? बराबर हैं कि नहीं? परिधि का मतलब परिमाप ना, किनारे किनारे की नाप को ही परिधि कहते हैं। ठीक है, तो परिधि या का परिमाप बात एक ही है। तो देखिए आयत की भी परिधि और वर्ग का भी परिधि आपस में क्या है? बराबर है। इसकी परिधि 3 3 6 3 3 9 3 चौके 12 और इसकी परिधि 4 4 8, 8 2 10, 2 12। ठीक, तो कह रहा है कि दोनों की परिधि बराबर है। यदि उनके क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर और b मीटर स्क्वायर है, इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है, इस वाले का क्षेत्रफल जो अगर आप निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल की वैल्यू क्या दिया है? a। इसके क्षेत्रफल की वैल्यू क्या माना है? a। तो a का मान क्या होगा? अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर मतलब कितना? 9। कोई डाउट रह गया इसमें? नहीं। और इस वाले का क्षेत्रफल, इस वाले का क्षेत्रफल निकालना होगा। इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है? b। तो इसके क्षेत्रफल की वैल्यू निकालेंगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई में 4 है, चौड़ाई में कितना है? 2, कितना आएगा? 8। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब भी a है, a का मान 9 आ रहा है तो b का मान कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। यानी a क्या है? ज़्यादा है और b क्या है? कम है। तो a इज़ ग्रेटर देन b। यही तो रिलेशन बन रहा है कि a और इसका क्षेत्रफल क्या है? b। तो जब भी हम देख रहे हैं तो a का मान कितना आया? 9 आया, तो b का मान कितना आया? 8 ही आया। तो a जब भी है बड़ा है किससे? b से। तो a बड़ा होना चाहिए, b क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। यानी कौन सा ऑप्शन होगा? c होगा। तो पहली सीख आपने क्या लिया? पहली सीख आपने ये लिया, मेरी बात ध्यान दीजिएगा। पहला सीख आपने क्या लिया कि एक ही परिमाप का आयत बना लो, उतने ही परिमाप का एक वर्ग बना लो। दोनों के परिमाप भले बराबर हों लेकिन दोनों के क्षेत्रफल कभी बराबर नहीं होंगे। यानी समान परिमाप के वर्ग और आयत के क्षेत्रफल कभी भी बराबर नहीं हो सकते हैं। तो किसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा? वर्ग का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। ठीक है, वर्ग ज़्यादा जगह घेरेगा और आयत क्या करेगा? कम जगह घेरेगा। अगर जैसे कि मान लीजिए हमने कहा कि 50 मीटर परिमाप का एक वर्ग बना लो और 50 मीटर का परिमाप का एक आयत बना लीजिए, तो कौन सा जगह ज़्यादा घेरेगा? वर्ग ज़्यादा जगह घेरेगा और आयत क्या करेगा? कम जगह घेरेगा। जैसे कि मान लीजिए आपको एक ऑप्शन दे दिया गया कि भैया आपको 20 मीटर चल करके ना, आपको 20 मीटर चल करके एक जो है खेत जो है 20 मीटर में आप चल करके एक खेत बना लीजिए। ठीक है, 20 मीटर में लंबाई चौड़ाई क्या करिए, या हम कहते हैं 25 मीटर का लंबाई चौड़ाई रख करके और आप क्या करिए एक खेत बना लीजिए। तो वो खेत जब 25 का तुम वर्गाकार बनाओगे ना, ठीक है, तो वो ज़्यादा खेत आएगा। और लेकिन वही 25 का अगर आयताकार बनाओगे, 25 परिमाप का आयताकार बनाओगे तो उसका क्षेत्रफल क्या आएगा? कम आएगा। तो पहला सीख लिया आपने। कोई डाउट रह गया? चलिए पहली बात हमने जान लिया और ये पहला प्रश्न इसी तरह से पूछता है। तो इसमें हमने, अब आप देखिए ये जो हमने 3 लिया है, अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जितना परिमाप इसका लीजिएगा उतना ही परिमाप इसका लीजिएगा। दोनों का क्षेत्रफल निकाल के देखिएगा, वर्ग वाले का क्षेत्रफल हमेशा ज़्यादा आएगा और आयत वाले का क्षेत्रफल क्या होगा? हमेशा कम आएगा। ठीक है, तो ये पहला सीख आपने ले लिया। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक छोटे से प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। चलिए अगला प्रश्न लिखिए। अगला प्रश्न है और बड़ा अच्छा प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न लिखेगा, किसी वर्ग का परिमाप वही है
किसी वर्ग का परिमाप वही है, किसी वर्ग का परिमाप वही है, किसी वर्ग का परिमाप वही है जो ऐसे आयत का है, जो ऐसे आयत का है, जो ऐसे आयत का है जिसकी लंबाई जिसकी लंबाई 48 मीटर है, जिसकी लंबाई 48 मीटर है और उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, और उसकी चौड़ाई की तिगुनी है। और उसकी चौड़ाई की क्या है? तिगुनी है। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। चलिए आपके सामने फिर से एक प्रश्न रखा हूं, बड़ा अच्छा प्रश्न है। इसमें देखिए, जब भी मैं बात करूंगा आज वर्ग और आयत एक साथ लेकर के बात करूंगा, ठीक है। चलिए प्रश्न लगाइएगा, कितना आएगा? 1024 कुछ लोग बता रहे हैं। चलो ये आप लगाने का प्रयास करिएगा, फिलहाल मैं लगाने जा रहा हूं, ठीक है। यहाँ देखिए, मैंने बहुत सिंपल सा बात आपसे कहा है, लेकिन थोड़ा सा फोकस करना था आपको। क्या मैंने कहा है? किसी वर्ग का परिमाप वही है, किसी वर्ग का परिमाप वही है। इसका मतलब एक वर्ग है, कोई वर्ग की बात हो रही है। तो चलिए एक वर्ग बना लेते हैं पहले। यहाँ देखिए, एक वर्ग हमने बना दिया। यहीं पर एक वर्ग बना दिया। वर्ग में चारों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होगा। हर कोण कितना होगा? 90 डिग्री। तो मान लीजिए एक वर्ग है, ठीक है, एक वर्ग, इसको हमने मान लिया। तो कह रहा है कि किसी वर्ग का परिमाप वही है, किसी वर्ग का परिमाप वही है, यानी इस वर्ग का परिमाप वही होना चाहिए ना। तो यानी कि इस वर्ग के क्या बात कर रहा है? परिमाप की बात कर रहा है कि किसी वर्ग का परिमाप वही है जो ऐसे आयत का है। यानी आयत का जो परिमाप है वही किसका परिमाप है? वर्ग का परिमाप है। किसी वर्ग का परिमाप वही है जो ऐसे आयत का है। तो एक आयत बना लेता हूं। कैसे आयत का? ऐसे आयत का। अब ये आयत के बारे में अभी हमको नहीं पता है कैसा आयत है। ऐसे आयत का जिसकी लंबाई 48 मीटर है। ऐसे आयत का जिस आयतवा का लंबाइया कितना है? 48। तो ये आयत की लंबाई कितनी है? 48। ठीक। ऐसे आयत का जिसकी लंबाई 48 मीटर है और उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। और उसकी चौड़ाई की क्या है? 3 गुनी। उसकी चौड़ाई की 3 गुनी कौन है? लंबैया। ये जो लंबैया देख रहे हैं वो चौड़ैया का क्या गुना है? 3 गुना। यानी अगर चौड़ैया का 3 गुना कर दिया जाए तो लंबाई के बराबर हो जाना चाहिए ना। तो चौड़ाई का 3 गुना करने पर 48 आना चाहिए। तो शोर्त यहाँ 48। अगर आपको नहीं समझ में आया तो देखिए, 48 था ना, तो इसका 3 गुना करने पर 48 आना चाहिए। तो अब हम 48 बटे अगर 3 कर दें, 48 बटे 3 कर दें, तो इसका 3 गुना मतलब इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 3 3 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। यानी कि 48 बटे 3 इसकी क्या है? चौड़ाई है। नहीं समझाया बात। अब देखिए 48 बटे 3 को अगर हल करेंगे तो ये हल करने पर कितना आएगा? 48 3 से काट दीजिए, 3 के 3 और 3 के 3 और 3 छाक 18, कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। अब देखिए 16 का 3 गुना 48 है। कन्फर्म हो गया। तो कह रहा है कि इस वर्गवा का परिमाप कितना है? इसी आयतवा के परिमाप के बराबर है। तो आयत का परिमाप निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए 48 48, 2 लंबाई और 2 चौड़ाई। तो परिमाप इसका कैसे निकालेंगे? इसका परिमाप निकलेगा, 2 ठे लंबाई है, 2 ठे चौड़ाई है, तो 2 हमने कॉमन कर लिया। 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई। तो 48 प्लस कितना? 16। चलिए 48 16 जोड़ लीजिए, कितना? टोटल कर देते हैं, गुणा करके
और जोड़ करके 2 का गुणा कर देंगे 128 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 128। यानी कि इस वर्ग का, जिस वर्ग की बात हो रही थी, उसका परिमाप कितना है? 128 है। ठीक। अब इस 128 में क्या भुजाओं का जोड़ है? ये 4 भुजाओं का जोड़ है। तो एक भुजा का मान कितना आएगा? 4 का भाग दे देंगे तो एक भुजा का मान आ जाएगा। 4 लोगों को 128 मिल रहा है ना, तो उसमें से एक लोगों को कितना पड़ेगा? 4 का भाग दे दीजिए। ठीक। या ये भुजा गुणे 4 का बयान है, तो चलिए इसमें 4 का भाग दे देंगे तो इसका भुजा का मान कितना आ जाएगा? भुजा का मान आ जाएगा 128 बटे क्या? 4। तो 4 3 12, 4 दूनी 8। इसके भुजा का मान कितना हो गया? 32। तो आपसे क्या पूछा था? पूछा था उस वर्ग का क्षेत्रफल बताइए, यानी इस वर्ग का आपको क्या बताना था? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल हम जानते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा की जगह कितना आया है? 32। 32 का स्क्वायर कितना? 1024। मीटर है कि सेंटीमीटर है? मीटर है, तो इसका आएगा मीटर स्क्वायर। और यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आसान सवाल तो था, बस कंपैरिजन हमने किया था दोनों के बीच में। हमने क्या किया था? कंपैरिजन। बस मैंने कहा था कि एक वर्ग का परिमाप वही है, ये वर्गवा का परिमाप वही है जो ऐसे आयत का है, यानी आयतवा का जो परिमाप होगा वही वर्ग का परिमाप होगा। तो इस वर्ग का परिमाप वही है जो ऐसे आयत का है। अब आयत के बारे में बता रहा है कि आयत का लंबाई कितना है? 48, जो कि चौड़ाई का क्या गुना है? 3 गुना। तो चौड़ाई का 3 गुना करने पर 48 आना चाहिए ना। तो हमने समझ लिया कि 16 48, यानी चौड़ाई कितना है? 16। तो अब इसका हमने, इसके हिसाब से मैंने इसका क्या निकाल लिया? परिमाप निकाल लिया। और इसका परिमाप मालूम हो गया तो इसका परिमाप ही इसका परिमाप है। जब इसका परिमाप मालूम हो गया तो इसका भुजा मालूम हो जाएगा। भुजा मालूम हो जाएगा तो क्या मालूम हो जाएगा? क्षेत्रफल मालूम हो जाएगा। कंफर्म ना? तो इस तरह से बात आपसे कर लेता है। तो अब यही कंपैरिजन वाले सवाल हम करेंगे ना। वर्ग और आयत में क्या करेगा? बार बार कंपैरिजन करेगा। चलिए एक सवाल और रखते हैं आपके सामने। क्वेश्चन लिखिए। चलिए भैया प्रश्न लिखिएगा। क्वेश्चन है, एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल बराबर हैं। एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है। एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। ये ध्यान दीजिएगा कि एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल आपस में क्या है? बराबर है। आयत की लंबाई, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई वर्ग की किसी भुजा की, वर्ग की किसी भुजा की, वर्ग की किसी भुजा की लंबाई से 5 सेमी अधिक है। भुजा की लंबाई से 5 सेमी, 5 सेमी अधिक है, 5 सेमी अधिक है। और उसकी चौड़ाई, और उसकी चौड़ाई, और उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से, वर्ग की भुजा से, वर्ग की भुजा से 3 सेमी कम है। 3 सेमी कम है। 3 सेमी क्या है? कम है। आयत का परिमाप ज्ञात करिए। आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। चलिए भैया, आयत का परिमाप आपको क्या करना है? ज्ञात कर लेना है कि आयत का परिमाप कितना होगा। चलिए लगा दीजिए। तो आपके सामने प्रश्न है। पहले बार आप ना प्रश्न होता है तो पहले आप इसको लगाने का प्रयास करिए। जो हमारे वीडियो से जुड़ते हैं वो भी अपना पूरा भरसक प्रयास करें, उसको लगाएं पहले। ठीक है, ये नहीं कि पहले जल्दी से सोल्यूशन देख लें, नहीं, पहले लगाने का प्रयास करिए। उसके बाद सोल्यूशन तो हम करा ही रहे हैं ना, तो पहले लगाइए इसको। चलिए लगाइए, लगाने का प्रयास करिए।
चलिए भैया सवाल लगाना हम देखते हैं कि कैसे लगेगा। थोड़ा सा फोकस करना था केवल आपको, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मैं क्या कहा था, एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल बराबर है, तो इतना तो मालूम है कि वर्ग और आयत के दोनों के क्षेत्रफल क्या हैं, बराबर हैं। ओके, तो वर्ग और आयत दोनों के क्षेत्रफल क्या है, बराबर हैं। वर्ग और आयत के क्षेत्रफल बराबर है, इसका मतलब कि दोनों का परिमाप कभी बराबर नहीं हो सकता है। अगर दोनों का परिमाप बराबर होता है तो क्या क्षेत्रफल बराबर हो जाते हैं, नहीं। तब तो वर्ग वाले का क्षेत्रफल ज़्यादा होता और आयत वाले का क्षेत्रफल क्या होता, कम होता। ये तो पहले ही सवाल में हमने बात कर लिया था, कोई डाउट है इसमें। अगर एक वर्ग हो एक आयत हो, दोनों के परिमाप क्या हो, बराबर है, तो क्षेत्रफल किसका ज़्यादा निकल के आएगा, वर्ग का। अगर एक वर्ग है और एक आयत है, दोनों के क्षेत्रफल बराबर है, इसका मतलब उसके परिमाप कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। फिलहाल ये अलग बात है। फिलहाल हम अपने सवाल पर आते हैं। एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल बराबर हैं, तो चलो भैया एक वर्ग हमने बना लिया। वर्ग की चारों भुजाएं क्या होंगी, बराबर, ये वर्ग हो गया। और एक आयत है, ये आयत बना दिया, ठीक। इस वर्ग और आयत में क्या संबंध बताया गया है कि जितना क्षेत्रफल वर्ग का है उतना ही क्षेत्रफल इस आयत का भी है। ओके, ये बात बताया गया है। यानी हमको ये कंफर्म है कि इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो दोनों के क्षेत्रफल आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे। कहा आयत की लंबाई, क्या कहा, आयत की लंबाई वर्ग की किसी भुजा की लंबाई से 5 सेमी क्या है, अधिक है। तो आयत की लंबाई जो है, आयत की लंबाई 5 सेमी क्या है, अधिक है। अब किससे, वर्ग की किसी भुजा से। तो वर्ग का जो भी कोई भुजा है उससे 5 सेंटीमीटर ज़्यादा ही है कौन, आयत वाली की लंबाई। तो वर्ग की भुजा हमको मालूम है क्या, नहीं। तो अगर हम एक समय के लिए मान लें कि जिस वर्ग की हम बात कर रहे हैं उसकी भुजा कितनी मान लें, चलिए उसका भुजा हमने यक्स मान लिया, ठीक। तो आयत की लंबाई वर्ग वाली भुजा से क्या है, 5 सेमी ज़्यादा है। यानी आयत वाली की लंबाई कितनी होगी, यक्स प्लस 5, इसमें नो डाउट। फिर कहा और उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 3 सेमी कम है। ये आयतवा का चौड़ैया वर्ग के भुजा से क्या है, 3 सेमी कम है। तो वर्ग की भुजा तो यक्स हमने माना है, तो यक्स से 3 सेमी कम मतलब यक्स माइनस 3। कंफर्म हो गया, कोई डाउट रह गया इसमें, नहीं। तो साफ साफ कहा कि एक वर्ग और एक आयत के क्षेत्रफल बराबर हैं। आयत की लंबाई जो है वर्ग की किसी भुजा से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है और चौड़ाई क्या है, वर्ग की भुजा से 3 सेंटीमीटर कम है। तो इस केस में आपसे बस इतना पूछा गया है कि आयत का क्या बता देना है, परिमाप क्या होगा, ठीक। तो आयत का परिमाप मतलब आयत के चारों भुजाओं का जोड़ हमको चाहिए। तो चारों भुजाओं का जोड़ कब निकलेगा, जब हम एक्स का मान मालूम कर लेंगे तो चारों भुजाओं का जोड़ मालूम हो जाएगा। चलिए इसका क्षेत्रफल निकालिए। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इस वाले का वर्ग का क्षेत्रफल होगा। इसका अगर हम क्षेत्रफल देखें तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होगा भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर। और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आयत वाले का क्षेत्रफल देखें तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई में कितना है, एक्स प्लस 5 और गुणे चौड़ाई में कितना है, एक्स माइनस 3। यहाँ तो हटेगा नहीं, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ क्षेत्रफल नीचे लिख देता हूँ। क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, तो एक्स प्लस 5 एक्स माइनस, ठीक। ये इसका क्षेत्रफल है, ये इसका क्षेत्रफल है। दोनों के क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है। तो चलिए दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर कर लीजिए। पहले तो इसको हल कर लीजिए, थोड़ा सा छोटा हो जाए। यक्स का यक्स में गुणा होगा यक्स स्क्वायर, यक्स का -3 में गुणा होगा तो -3 यक्स। अब यक्स का दोनों में गुणा हो चुका है, अब 5 को उठाइए। 5 का गुणा यक्स में होगा तो कितना, प्लस 5 एक्स। अब 5 का गुणा यहाँ होगा तो -5 15, ठीक। ये किसका क्षेत्रफल है, ये आयत वाले का क्षेत्रफल है। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल इतना है, वर्ग का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर है। दोनों के क्षेत्रफल आपस में क्या है, बराबर है। इसका मतलब कि एक्स स्क्वायर ये वर्ग का क्षेत्रफल है और आयत का क्षेत्रफल कितना हमने निकाला है, एक्स स्क्वायर। और यहाँ थोड़ा सा हल कर दीजिए। यहाँ देखिए 5 एक्स है, जिसमें से 3 एक्स हटेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 एक्स ना, क्यों 2 एक्स, क्योंकि 5 एक्स में से 3 एक्स घटेगा तो 2 एक्स बचेगा -15। तो चलिए यही रख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स माइनस कितना 15। ये देखिए एक्स स्क्वायर यार इधर,
ये इस ओर आएगा तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ क्या बचा है 2x और ये -15 है, इस ओर आएगा तो क्या होगा +15। अब यानी x बराबर कितना होगा 15/2, यही x क्या होगा 15 के नीचे आ जाएगा। तो 15/2, 15 का आधा कितना 7.5, 7.5 मतलब 7.5। तो x का मान आ गया कितना 7.5। तो इसका मतलब समझ रहे हैं, जो लंबाई था, लंबाई कितना होगा, लंबाई है x + 5, तो x की जगह कितना है 7.5। तो 7.5 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 7 5 12, 12.5, यही ना। तो लंबाई की जगह हो जाएगा हमारा कितना 12.5। तो मैं लंबाई की जगह डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, लंबाई की जगह मैं क्या लिख दे रहा हूँ 12.5। और चौड़ाई क्या होगा, यहाँ देखें 7.5 में से 3 ठे घटा देंगे तो 4.5। तो लंबाई चौड़ाई मालूम हो गई कि लंबाई इतनी है और चौड़ाई कितनी है इतनी। तो हम परिमाप नहीं बता लेंगे, परिमाप इसका परिमाप तो पूछा, परिमाप बता ही लेंगे। चलिए परिमाप कितना हो जाएगा 2 कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई, तो लंबाई की जगह 12.5 और चौड़ाई की जगह कितना 4.5। चलिए 2 12 4 16 16 1 17, यानी कितना आ जाएगा 34। सेमी है कि मीटर है, सेमी है, तो कितना आएगा 34 सेमी। तो 34 सेमी आ जाएगा। तो परिमाप हमारा कितना आ जाएगा 34 सेमी। कंफर्म हो गया ना बात। तो बस कंपैरिजन करा था और कुछ किया था नहीं है। अगला सवाल आपके सामने रखें, ठीक है, इसको लगा लीजिएगा, लगा लीजिए। अगला सवाल आपके सामने रखता हूं। चलिए भाई अगला सवाल लिखते हैं आपके सामने। क्वेश्चन है, यदि एक आयत और एक वर्ग के परिमाप यदि एक आयत और एक वर्ग के परिमाप बराबर हों और आयत की 2 निकटस्थ भुजाओं का निकटस्थ मतलब नज़दीक की, निकटस्थ भुजाओं का अनुपात एक संबंधित 2 हो, 1:2 हो, तो एक संबंधित 2 हो तो आयत के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, चलिए सवाल आपके सामने है, बहुत अच्छा सवाल है, लगाने का प्रयास करिए। चलिए लगाइए, तो बहुत अच्छा सवाल है, फटाक से लगाइए। चलो ये छोड़ दीजिए, अच्छा हम देख लेते हैं लगाना। चलिए कैसे है, बहुत आसान तो सवाल है, थोड़ा सा आपने फोकस नहीं किया। यहाँ देखिए नवीन, यहाँ देखो, मैंने कहा यदि एक आयत क्या है, एक आयत और एक वर्ग के परिमाप क्या हैं, बराबर हैं। आप जानते हैं अगर एक वर्ग और एक आयत दोनों के परिमाप बराबर है तो कौन क्षेत्रफल ज़्यादा घेरेगा, वर्ग वाला जो है क्षेत्रफल ज़्यादा घेरेगा और आयत वाला क्षेत्रफल क्या करेगा, कम घेरेगा। ठीक है,
तो वर्ग का क्षेत्रफल जब भी रहेगा वो ज़्यादा आएगा और आयत वाले का क्षेत्रफल जब भी रहेगा वो क्या आएगा, कम आएगा। ऑप्शन में ये भी देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं। चलिए, और आयत की दो निकटस्थ भुजाओं का अनुपात 1:2 है। तो चलो भैया, पहले तो एक आयत बना लेता हूँ और एक वर्ग बना लेता हूँ, क्योंकि एक वर्ग की बात किया गया है और एक क्या किया गया है, आयत की बात किया गया है। तो चलिए पहले एक आयत बना लेता हूँ। आयत में क्या होगा भैया, लंबाई ज़्यादा होगा, चौड़ाई कम होगा, और हर एक कोण कितना होगा, 90 डिग्री का। तो कह रहा है आयत की जो दो निकटस्थ भुजाएं हैं उसमें क्या अनुपात है, 1:2 का। निकटस्थ का मतलब नज़दीक की भुजाएं। जैसे एक भुजा ये ले लिया, तो अब इस भुजा के नज़दीक में कौन है, ये वाला या ये वाला। तो यानी कि अगर लंबाई ले लिया तो उसके नज़दीक में क्या होगा, चौड़ाई होगा। अगर हम चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई अगर ले लिया तो चौड़ाई के नज़दीक में क्या होगा, लंबाई। तो यानी दो निकटस्थ भुजाओं की अगर बात कर रहा है, इसका मतलब आपसे क्या बात कर रहा है, लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा है कि नहीं। और आप ऐसे भी जानते हैं कि आयत में दुगो भुजा होता है, एक है लंबाई एक है चौड़ाई। तो जो ज़्यादा बड़ा है वो लंबाई है, जो छोटा है वो क्या है, चौड़ाई। तो 1:2 अगर कहा है तो एक कौन है, एक भुजा ये है और दूसरा दो लंबाई की जो दो है वो क्या है, लंबाई वाली भुजा का है ना। ये देखिए अनुपात है, रियल वैल्यू तो है नहीं। तो आप चाहें तो यक्स करके लगा सकते हैं, यहाँ 1x यहाँ 2x। लेकिन जब आपको लास्ट में बताना क्या है, आपको आयत के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात ही बताना है। तो जब आप फिर से अनुपात बनाएंगे तो x फिर क्या होगा, कट जाएगा। तो आप सवाल में x लेके चलें चाहे न लेके चलें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ना, क्योंकि लास्ट में आपको फिर से दोनों का क्या बनाना है, अनुपात ही बनाना है। तो अनुपात बनाएंगे तो फिर जो कॉमन रहेगा वो कट ही जाएगा, है कि नहीं। आकाश नहीं समझाया बात। तो इसमें हम यक्स लगा के चलें चाहे न लगा के चलें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर हाँ अनुपात नहीं पूछता, कुछ और पूछता, तब यहाँ पर 1x यहाँ पर 2x मान लेते, ऐसे मान लेते। चलिए, तो अब हम एक देख लें कि हमसे कहा कि दो निकटस्थ भुजाओं का अनुपात 1:2 है। तो आयत के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल के बारे में कहा है। अच्छा, दोनों का परिमाप, आयत का परिमाप और वर्ग का परिमाप आपस में क्या है, बराबर है। तो इसका परिमाप निकालो, इसका परिमाप कितना आएगा, इसका परिमाप अगर निकालें तो इसका परिमाप होगा, 2 इधर है तो 2 इधर है, 2 2 4 4 1 5 5 1 6। तो इसका परिमाप कितना आएगा, 6। कोई डाउट रहेगा इसमें, परिमाप मतलब चारों भुजाओं का जोड़, तो 6। तो कह रहा है कि जितना आयत का परिमाप है उतना ही वर्ग का परिमाप है। यानी कि जो हमसे वर्ग की बात किया है, ये मान लीजिए वर्ग है, तो इसका भी परिमाप कितना होगा, इसका भी परिमाप 6 होगा। अगर इसका परिमाप 6 है तो भुजा कितना होगा, भुजा कितना होगा, ये 6 जानते हैं, ये 6 4 भुजाओं का जोड़ है। तो इसमें से एक भुजा का मान निकालना होगा, तो इसी में 4 का क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो इसका भुजा होगा 6/4, कन्फर्म हो गया ना। तो अब इसका क्षेत्रफल फिर क्या होगा, इस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब 6/4 का क्या स्क्वायर, ये इसका क्या हो गया क्षेत्रफल। और इस वाले का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई में 2, चौड़ाई में 1 ना। बात समझ आया कि नहीं। तो कह रहा है कि इनके क्षेत्रफलों का क्या पूछा है, अनुपात, अनुपात। तो चलो पहले किसका, आयत के क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात पूछा। तो पहले आयत का क्षेत्रफल रखना है, फिर किसका, वर्ग का। तो पहले आयत का क्षेत्रफल देख ले। आयत का क्षेत्रफल कितना निकाला हूँ, 2 × 1 यानी कितना, 2, अनुपात। वर्ग का क्षेत्रफल हमने निकाला है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, 6/4 का स्क्वायर। तो 6/4 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर कितना, 6 4 के 36 और 4 का स्क्वायर कितना, 4 चौक के 16। ठीक, अब देखिए अनुपात ये नीचे है, यहाँ आएगा तो 3 गुणा होगा, कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, अनुपात कितना, 36। कट रहा है तो काट दीजिए किसी से, कितने से कट रहा है, 4 से। 4 × 8 32, 4 9 36। यानी जो वर्ग, ये क्या है, ये आयत है और ये क्या है, वर्ग है। तो वर्ग और आयत में जो अनुपात बना क्षेत्रफलों में क्या बना, 8:9 का। ठीक है, तो कितने का अनुपात होगा, 8:9 का ना। और हमेशा ध्यान रखना, वर्ग का क्षेत्रफल जब भी रहेगा ज़्यादा आएगा और आयत का क्षेत्रफल कब क्या होगा, कम रहेगा। ये तो मैंने पहली बात कर लिया कि दोनों के अगर परिमाप बराबर हैं तो वर्ग वाला ज़्यादा जगह घेरता है। कन्फर्म है ना।
तो ये होगा आंसर। तो चलिए भैया, बस आज वीडियो में यहीं पर ले लेते हैं क्या विराम। और आपका जो है वीडियो से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। और अब हम लोग कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और इस टॉपिक को पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। जो थोड़ा बहुत बचा है इसको भी हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में ख़त्म कर लेंगे। तब तक के लिए आपसे कहेंगे खुदा हाफिज़, जय सिया राम, हर हर महादेव, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।